नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए सीडीपी बाल विकास की वीडियो लेकर आया हूँ, जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली वीडियो है। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी। कोई भी चार्ज नहीं, बस प्रकाश क्लासेस को आपका प्यार चाहिए। इस परिवार को बनाने में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। ये प्यार आपका ही है, ये परिवार भी आपका है। हम छोटी सी वीडियो लेकर आते हैं, कोई भी फालतू की बात नहीं करते। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि बाल्यकाल होता है। आपको इसका टाइम पीरियड बताना है कि बाल्यकाल की उम्र क्या है। जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष लेकर 6 वर्ष की आयु तक, छठे वर्ष लेकर 12 वर्ष की आयु तक, या दूसरे वर्ष लेकर 10 या 12 वर्ष तक की आयु तक। क्या होगा राइट आंसर? एक बार कमेंट। बिल्कुल, बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं हमारे भाई और बहन। बहुत अच्छा प्यार मिलता है प्रकाश क्लासेस को आपका। बस ऐसे ही इस प्यार को बनाए रखिए। फिलहाल बाल्यकाल जो होता है वो छठे वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु तक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने प्लेलिस्ट बना रखी हैं, आप उन प्लेलिस्ट को वॉच करें और एग्ज़ाम में 4 स्टार लगाने की तैयारी करें। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 6 से 11 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या 9 से 12 वर्ष तक की आयु के लिए। समूह परिवर्तन बाल्यावस्था की बात की जा रही है। बिल्कुल, क्या होगा सेकंड नंबर का राइट आंसर? क्या हो जाएगा? 6 से 11 वर्ष तक की आयु को जो होता है समूह परिवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के। स्व केंद्रित अवस्था के बारे में आपसे पूछा गया है। जन्म से 2 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? 3 से 6 वर्ष तक की आयु को क्या कहते हैं? 7 वर्ष से किशोरावस्था या किशोरावस्था में। बिल्कुल, बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्व केंद्रित अवस्था का मतलब है इस काल में बच्चा अपनी स्वयं की खुशी की चिंता करता है, अपनी खुशियाँ ढूंढता है कि मुझे कहाँ से खुशियाँ मिलेंगी। समझ गए ना आप? तो स्व केंद्रित अवस्था जो होती है वो आपकी 3 से 6 वर्ष तक होती है। क्या? बिल्कुल राइट हो जाएगा वी ऑप्शन से। ये वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट जरूर करेंगे। बिल्कुल, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? अगर आपसे इनकी एज पूछी जाए तो आप एज क्या बताएंगे? शैशवावस्था की बात की जाए तो जन्म से लेकर क्या? जन्म से लेकर कहाँ भैया? जन्म में शॉर्ट में लिख देता हूँ। जन्म से 5 साल तक की अवस्था को क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था आपकी आती है 6 से 12 वर्ष तक। 6 से 12 वर्ष तक ये भी आप ध्यान रखना। किशोरावस्था आ जाती है 12 से आपकी 18 वर्ष तक। ठीक है, प्रौढ़ावस्था जो आती है वो 18 से ऊपर आती है, 18 से ऊपर। ठीक है, तो विकास की किस अवस्था में बुद्धि का जो अधिकतम विकास होता है वो शैशवावस्था में होता है। कहा जाता है कि 90% इसी अवधि में बच्चे के दिमाग का विकास हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? जो शारीरिक विकास का मतलब होता है आपका वजन बढ़ना, लंबाई बढ़ना, बॉडी की चौड़ाई बढ़ना, ये कहीं ना कहीं शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। आपको बताना है कि शारीरिक विकास जीवन पर्यंत चलता है। एक बार कमेंट कीजिए। मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम क्या होगा? बिल्कुल, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप वीडियो को पूरा वॉच करें। बिल्कुल, क्या हो जाएगा? द्रुतगामी विकास का नियम हो जाएगा। द्रुतगामी विकास का नियम क्या होता है? इसमें क्या होता है? शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक विकास और परिवर्तन होते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, मानव विकास किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? मानव का जो विकास होता है वो किस किस में होता है? बिल्कुल, क्या शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक? इसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। 6 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? करेक्ट, बिल्कुल, वेरी गुड। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वीडियो को पूरा वॉच जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। फ्री में तैयारी के लिए कोई भी चार्ज नहीं भैया। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? आपसे कोई पूछता है तो आप बोल देते हैं 9 माह 9 दिन, ठीक है। लेकिन हमने क्या पूछा है? दिनों की संख्या पूछी है। क्या 150 दिन लगते हैं, 280, 390, 640? कमेंट क्या हो जाएगा? 280 दिन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नवजात शिशु का भार कितना होता है? 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड, 9 पाउंड। यानी कि नवजात का मतलब जन्म के समय, क्या? जन्म के समय। आपसे पूछा जाए किलोग्राम में, किलोग्राम में कितना होता है? तो 3.4 किलोग्राम होता है, ये आप ध्यान रखें। लेकिन आपसे पाउंड में पूछा गया है तो 7 पाउंड होता है आपका भार, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है सामाजिक आर्थिक स्तर में, विद्यालय से, परिवार से या इनमें से सभी से? सामाजिक विकास कैसे कैसे प्रभावित होता है? कमेंट। वीडियो को लाइक करें, इतने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। क्या अच्छी नहीं लग रही वीडियो? एक बार कमेंट जरूर करेंगे। 9 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल, सामाजिक आर्थिक स्तर कैसा है उससे भी उसका विकास प्रभावित होगा। विद्यालय, कैसे विद्यालय में पढ़ रहा है, परिवार कैसा है, यानी इनमें से सभी से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जन्मोत्तर, यानी जन्मोत्तर का मतलब होता है जन्म के बाद की अवस्था। विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी है? मैंने कहा पहली अवस्था आपसे पूछी जाए तो ये हो गई, दूसरी आपको बतानी है, तीसरी आपसे पूछी जाए तो ये हो जाएगी, ठीक है। गर्भावस्था क्या है? जन्म से पहले की अवस्था है। गर्भ में बच्चा पलता है तो वो गर्भावस्था हो जाती है। लेकिन आपसे पूछा गया है जन्म के दूसरी जो अवस्था होती है वो आपकी बाल्यावस्था होती है, ठीक है। ये वाली आपकी दूसरी अवस्था हो जाएगी। मैंने आपको अभी बताया इनकी एज भी, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, खिलौनों की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को या इनमें से सभी को? खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? 11 नंबर का राइट आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 7 वर्ष या 6 वर्ष भी कहीं दे दिया होता है, ये इसकी एज होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वया संधि काल में निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? प्रभुत्ता सत्ता के विपरीत विरोध, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही या सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद करना? तो यही आपकी वया संधि काल नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, परिवार, खेल एवं पर्यटन। बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे योगदान किसका होता है? तो इतना टेलीविज़न तो इम्पोर्टेंट हो नहीं जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर भी नहीं और पर्यटन भी नहीं। लेकिन आपका परिवार, समवयस्क समूह का मतलब होता है जो आपकी एज के बच्चे हैं या अध्यापक, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? अभिवृद्धि शारीरिक होती है क्या? ये बिल्कुल, वृद्धि जो होती है हमारी शारीरिक होती है। मात्रात्मक माप सकते हैं बिल्कुल कि उसकी लंबाई इतनी है, इतने फिट है। अभिवृद्धि मापनीय होती है, ठीक है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत नहीं चलती भैया। विकास जो है आपका वो जीवन पर्यंत चलता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है और बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहार का अध्ययन या व्यवहार विश्लेषण? क्या किया जाता है? जरा एक बार कमेंट करेंगे।
बिल्कुल। 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? निरीक्षण विधि के अगर आपसे जनक पूछे जाएं आपसे, तो जनक कौन है आपके? विलियम, कौन हो जाएंगे? विलियम वुंट जो हैं आपके, वो कौन है? वो आपके भैया निरीक्षण विधि के जन्मदाता हैं। ठीक है, तो अपने व्यवहार का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण विधि में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केस अध्ययन विधि के संबंध में क्या सही नहीं है? ये एक वैज्ञानिक विधि है, हो सकता है मे भी ये जटिल विधि है, क्या कठिन विधि है, ये सरल से सस्ती होती है, ये कारण का पता लगाकर समस्याओं का निदान करती है। तो हम आपको बता दें, निदान भी होता है समस्याओं का, सस्ती भी है, वैज्ञानिक विधि है, लेकिन ये जटिल विधि नहीं है भैया। केस विधि में सामाजिक विज्ञान में बुनियादी सिद्धांतों के कारणों का पता लगाने के लिए किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय या घटना की जांच की जाती है। क्या बोला मैंने केस विधि में? कि सामाजिक विज्ञान में बुनियादी सिद्धांतों के कारणों का पता लगाने, किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय या घटना की जांच की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है, ये आपको बताना है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। पहले आप छोटा बड़ा सिखाएंगे बच्चे को, फिर छोटा बड़ा जब सीख जाएगा तो वर्ण शब्द सिखाएंगे, शब्द सीख जाएगा तो आप वाक्य सिखाएंगे। ठीक है, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है, बिल्कुल। जब तक आप छोटा बड़ा नहीं सीख सकते तब तक बच्चे को शब्द नहीं बता सकते। तो एक ना एक कारण कहीं ना कहीं बिल्कुल बेहद इम्पॉर्टेंट है। सभी विकास परिपक्व तथा अनुभव की अंतः क्रिया का परिणाम होते हैं, बिल्कुल। अंतः क्रिया जो इंटरनली क्रियाएं होती हैं उन पे एक ना एक दूसरे के डिपेंड होती हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं नहीं, कोई बच्चा धीरे सीखता है तो कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं। तो हमसे नहीं पूछा गया है तो नहीं, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विकास डैश डैश से की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जटिल से कठिन की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, साधारण से आसान की ओर। तो विकास जो होता है वो हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? आत्म केंद्रित प्रवृत्ति, अहंकारी प्रवृत्ति, नार्सिसिज्म की प्रवृत्ति या हिप्नोटिज्म की प्रवृत्ति? जो अपने आप को प्रेम करता है उसको नार्सिसिज्म प्रवृत्ति कहा जाता है। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर भी कर देंगे। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? अंतः संबंध का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत या अंतः क्रिया का सिद्धांत? तो जो विकास कभी भी समाप्त नहीं होता, मैंने बताया आपको पीछे कि बच्चा जन्म लेता है और बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो ये निरंतरता का सिद्धांत आता है, यानी ऑप्शन वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बाल विकास की कौन सी अवस्था में ओडिपस और इलेक्ट्रा जटिलता शुरू होती हैं? ओडिपस और इलेक्ट्रा की मैं बात करता हूँ। ओडिपस लड़कों में पाई जाती है, किन में? लड़कों में पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, लड़कों में पाई जाती है, और ये ग्रंथि जो होती है, इस ग्रंथि के कारण लड़का अपनी माता से ज़्यादा प्रेम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रा जो है वो लड़कियों में पाई जाती है, और इस ग्रंथि के कारण लड़कियां जो हैं अपने पिता से ज़्यादा प्यार करती हैं। ये जो ग्रंथियां होती हैं यही एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो ग्रंथियां हैं वो शैशवावस्था में ही उत्पन्न हो जाती हैं। शैशवावस्था का जन्म से लेकर 5 साल तक की अवस्था होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन कौन से सूत्र होते हैं? मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी लिंग निर्धारण किया जाता है तो पिता के द्वारा किया जाता है, क्योंकि माता में X और X गुण पाए जाते हैं। दोनों में मनुष्य में कितने जोड़े पाए जाते हैं? 23 जोड़े पाए जाते हैं, जिसमें से 22 जोड़े समान होते हैं, लेकिन एक जोड़ा जो होता है वो अलग अलग होता है, क्योंकि ये महिला में पाया जाता है। किसमें? महिला में। और पुरुष में XY पाया जाता है। मैंने कहा पुरुष का X महिला के X से मिला। ठीक है, पुरुष का X महिला के X से मिला तो फिर क्या बना? कमेंट कीजिए। तब कहीं ना कहीं लड़की बनती है, तब लड़की का लिंग निर्धारण होता है। और जब पिता का Y आ जाता है
वाई आ जाता है, लेकिन माता में क्या है, माता में तो एक्स है, तो आपका लड़का बनेगा जाके। ठीक है, ये चीज़ आप समझ जाना। ठीक है, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें यानी कि महिला में एक्स एक्स सूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। गत्यात्मकता स्थिर होती है, प्राथमिक होती है, गौड़ होती है। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना इसलिए माना जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चों का कुछ चेहरा, नाक, बाल, आँख अपने पूर्वजों से मिलते हैं। तो जो जीन्स होते हैं वो पूर्वजों के कहीं ना कहीं बच्चे में चलते आ जाते हैं, जिसके कारण वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा मैच करने लगता है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्थिर अवस्था में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यवहार एवं वातावरण, वातावरण एवं जीव विज्ञान, वातावरण एवं पालन पोषण, आनुवंशिकी एवं वातावरण से। प्रकृति पोषण विवाद जो आपका संबंधित है वो आपका आनुवंशिकता एवं वातावरण से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डैश डैश तथा डैश डैश की विशिष्ट अन्योन क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। खोज या पोषण, चुनौतियां या सीमाएं, आनुवंशिक्रम या पर्यावरण, स्थिरता या परिवर्तन। 25 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी आनुवंशिक और पर्यावरण की विशिष्ट अनुक्रियाएं होती हैं, उन्हीं के कारण विकास विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। अगला क्वेश्चन। जन्मजात व्यक्तित्व गुणों का योगफल है। समानता, निरंतरता, आनुवंशिक्रम या युयुत्सा। क्या होगा? जन्मजात जो व्यक्तित्व गुण जो होता है वो आपका वंशानुक्रम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इनमें से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? क्रो एवं क्रो, गॉल्टन। तो ये गॉल्टन ही आपके किससे संबंधित है? सृजन शास्त्र के पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारण है? मैंने अभी पीछे आपको बताया आनुवंशिकताएं जो होती हैं वो आंखों का रंग ही मैंने पहले आपको ऑप्शंस देखा बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। समाजीकरण क्या है? सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन करना या शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध, समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो जो समाज में जो अनुकूलन क्रियाएं होती हैं उनमें ढलना ही एक समाजीकरण कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। निम्न में से कौन सा समाजीकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? निष्क्रिय का मतलब क्या होता है? पैसिव। एक्टिव नहीं है, पैसिव है। परिवार तो भैया एक्टिव है, इको क्लब भी एक्टिव है, स्वास्थ्य क्लब भी एक्टिव है, लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालय जो है वो एक्टिव नहीं, निष्क्रिय एजेंसी है। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।